Hello everyone. Today I am going to explain you chapter number 1, A Letter to God from book First Flight. It is written by G.L. Fuentes. ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। कैसे उसकी जो फील्ड्स होती हैं उनको ज़रूरत होती है एक शावर ऑफ रेन की, और कैसे हेल स्टॉर्म आकर उसकी पूरी की पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जो लेंचो था उसका घर कहाँ पर था? वैली के अंदर इकलौता उसका घर था, जो कहाँ था? क्रेस्ट का मतलब है बेटा टॉप ऑफ अ हिल। अब पहाड़ी के सबके टॉप पर, एक पहाड़ी के टॉप पर उसका घर था, और उस पहाड़ी के टॉप से उसको रिवर नज़र आती थी। उसकी फसल जो कॉर्न की फसल थी वो क्या हो गई थी? डॉटेड हो गई थी, फ्लावर्स आ गए थे उनके ऊपर, जो क्या प्रॉमिस कर रही थी? एक गुड हार्वेस्ट होने की। इस बार उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सिर्फ एक जो धरती थी, अर्थ थी, वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगती थी? एक बारिश की फुहार की, हल्की सी बारिश की। पूरे मॉर्निंग के अंदर लेंचो अपनी फील्ड्स को देखता रहा, और इंटीमेटली का मतलब क्या? क्लोजली, और बड़ी ही क्लोजली से उनको देख रहा था। और क्या देख रहा था? आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, जहाँ से बारिश आने की उसको उम्मीद थी। कहने का मतलब क्या है बेटा? इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है, एक पहाड़ी थी, उस पर लेंचो का इकलौता घर था, जहाँ से वो अपनी फसल को देख रहा है, अपने फील्ड्स को देख रहा है, और जो फसल है उस पर जो है फ्लावर्स आ गए हैं, जिससे पता लग रहा है फसल बहुत अच्छी होने वाली है। सिर्फ एक बारिश की फुहार की जो है रिक्वायरमेंट है उसकी अच्छी फसल के लिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो अपनी वाइफ को कह रहा है, अभी हमें जल्दी ही जो पानी है वो भी मिल जाएगा। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "All come for dinner." अब यहाँ पर क्या है? जो उसकी वाइफ है वो डिनर बना रही है, और वो कहती है जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। उसके जो बड़े बेटे हैं वो दोनों खेतों में काम कर रहे हैं, और जो उसके छोटे बेटे हैं वो क्या है? घर के पास ही खेल रहे हैं। वो उन सबको बुलाती है डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब ये क्या था? मील का टाइम था, जब लेंचो क्या प्रिडिक्ट करता है, क्या भविष्यवाणी करता है? बारिश की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इतने में क्या है? बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की आ जाती हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and the sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब लेंचो ने प्रेडिक्शन की थी भी जो है बारिश आ जाएगी, तो इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब लेंचो बाहर निकलता है बिना किसी कारण के, सिर्फ क्या करने के लिए? अपनी बॉडी पर उस रेन को फील करने के लिए। और जब वो वापस आता है तो वो क्या कहता है? आसमान से जो ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये क्या है? बूंदें नहीं है, ये क्वाइंस हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं, और जो लिटिल है वो क्या है? 5 सेंट पीसीज है। वो क्यों कहता है इनको बूंदों को पैसे हैं? क्योंकि उसे लगता है अगर ये बारिश की फुहार मेरे फील्ड्स पर पड़ेगी तो जो मेरी फसल है बहुत अच्छी होगी, तो हार्वेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? फसल से जो कमाई होगी वो भी अच्छी होगी। तो ये बारिश की बूंदें ना होकर क्या है? क्वाइंस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब क्या है? वो बड़ा ही सेटिस्फाइड हो गया है, बड़ी उसको संतुष्टि हो गई है। अभी अब जो फ्लावर्स थे, जो फसल पक रही थी मेरी,
वो बारिश के कारण अब और अच्छी हो जाएगी। तभी अचानक से तूफान चलने लगता है, हवा बहुत तेज़ हो जाती है और जो रेन है वो किस में चेंज हो जाती है, हेल स्टोन्स में, ओलावृष्टि में चेंज हो जाती है। और ऐसे लगता है जैसे सिल्वर कॉइन्स नीचे गिर रही हैं। और जो उसके बच्चे थे वो क्या करते हैं, बारिश में बाहर निकलते हैं और जो ओले होते हैं उनको फ्रोजन पर्ल्स बोला गया, उनको इकट्ठा करने की, मोतियों की तरह वो लग रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की जैसे बच्चे करते हैं कोशिश कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो क्या कह रहा है, ये तो बहुत बुरा हुआ है अब। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब वो क्या है, वो आशा करता है अभी ये जल्दी से पास आउट हो जाए, ये जो हेल स्टॉर्म है ये स्टॉप हो जाए। अगर वो कहता है ये पास नहीं हुआ और 1 घंटे तक ये बारिश क्या है लगातार आती रही, तो पूरा घर, उसकी हिल साइड, उसका गार्डन, उसके खेत, पूरी होल वैली ऐसे कवर हो गई जैसे क्या है, पूरे जगह पर एक साल्ट की लहर जो वो है बिछा दी हो, चादर बिछा दी गई हो, पूरा कवर हो गई है वो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of frostux would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year." अब लेंचो क्या कह रहा है, एक भी लीफ भी ट्री पर ऐसी नहीं रही है जिस पर क्या है, हेल स्टॉर्म का इफेक्ट ना पड़ा हो। पूरी की पूरी मेरी फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, सारे जो फ्लावर्स थे प्लांट से चले गए हैं। अब लेंचो की सोल जो है उदासी से भर गई है। वो तूफान चला गया है और अपने वो खेतों के बीचों बीच खड़ा है और अपने बेटों से क्या कह रहा है, अगर एक कीड़ा भी लगता ना मेरी फसल को, लोकटस का कीड़ा भी लगता, तो वो भी इतनी फसल को खराब नहीं करता, वो कुछ ना कुछ तो हमारे खाने के लिए छोड़ देता, लेकिन इस हेल ने तो हमारा सब कुछ खत्म कर कर रख दिया है। इस साल कोई भी कॉर्न की फसल नहीं होगी, हमारी सारी मेहनत खराब चली गई है, अब कौन हमारी मदद करेगा, मुझे तो लगता है इस साल हम भूखा मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जो वो अकेला, सोलिटरी मीन्स अकेला घर था वैली के बीचों बीच जहाँ पर वो रहते थे, उन सब के लिए एक आशा की किरण थी, और वो कौन था, भगवान, गॉड। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब वो क्या कहता है, कोई भी जो है उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी हंगर से नहीं मरेगा। That's what they say, no one dies of hunger. कोई भी भूख से नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब वो क्या कहता है, सारी रात लेंचो सोचता रहता है और उसकी एक ही उम्मीद है, एक ही होप है, और वो है गॉड। वो कहता है एक भगवान ही है जो हमें देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, और वो जानता है हमारी कॉन्शियस क्या चाहती है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब लेंचो क्या था बेटा, ओक्स की तरह खेतों में काम किया करता था, एक एनिमल की तरह खेतों में काम किया करता था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था, वो जानता था कैसे लिखते हैं। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब संडे जो आता है उसके दिन के टाइम में वो एक लेटर लिखता है खुद, और उसको टाउन में लेकर जाता है और उसको मेल कर देता है, और वो कुछ नहीं था, क्या था, एक लेटर थी भगवान के नाम की। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो भगवान को लिखता है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, मैं और मेरी फैमिली हम सब भूखे मर जाएंगे इस साल। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेतों में, फील्ड में दोबारा से फसल बोने के लिए, और
जब तक वो फसल वापस नहीं आती हमारे खाने के इंतज़ाम के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसके बाद वो डॉट डॉट लगा देता है। हेल स्टॉर्म से मतलब उसको यहाँ पे लगता है भगवान को तो सारा कुछ पता ही है, कैसे खेत, जो मेरे खेत है, मेरी फसल है, वो खराब हो चुकी है हेल स्टॉर्म के कारण। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब वो भगवान को लेटर लिखता है, उसको एनवेलप में डालता है, उसके अंदर लेटर डालता है और टाउन चला जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर एक स्टैंप लगाता है लेटर पर और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब उनमें से एक एम्प्लॉय आता है जो क्या है, पोस्टमैन है, जो हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस में, अपने बॉस के पास लेटर लेके जाता है हंसते हुए और शो करता है, उनको लेटर दिखाता है, देखो भगवान के लिए किसी ने लेटर भेजी है। Never in his career as a postman had he known that address. वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने साल हो गए मुझे पोस्टमैन की जॉब करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट, एमेबल मीन्स फ्रेंडली फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी क्या करता है, हंसने लगता है जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. अब वो कहता है, हंसने लगता है और फिर अचानक से वो एकदम से सीरियस हो जाता है और टैप करता है, एकदम से लेटर को अपने डेस्क पे डालता है और कहता है, इतना विश्वास, मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा जिस इंसान ने ये जो भगवान को लेटर लिखी है, मैं इसका आंसर, इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. आंसर द लेटर। तो उसके फेथ को शेक ना हो इसलिए पोस्ट मास्टर का आइडिया होता है भी मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज resolution. He asked for money from his employees, for he himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब वो क्या कहता है, उसके अंदर जब लेटर को ओपन करता है उसमें कोई गुडविल नहीं चाहिए थी, कोई इंक या पेपर नहीं चाहिए था, उसमें उसने क्या मांगा था, पैसे मांगे थे, मनी की रिक्वायरमेंट थी। तो वो अपने कुछ एम्प्लॉय से, कुछ अपनी सैलरी का पार्ट और कुछ अपने दोस्तों से जो एक्ट ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी के लिए दान देना चाहते हैं, उन सबसे कलेक्टिवली मनी कलेक्ट करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब क्या होता है बेटा, वो जब सारे मनी को कलेक्ट करता है और गैदर करता है तो काउंट करता है तो वो 100 पैसोस तो नहीं हो पाई, लेकिन मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा थी। वो सारे के सारे पैसे एक एनवेल्प के अंदर डालता है और उस पर एड्रेस लिख देता है लैंचो और उस पर साइन कर देता है सिंगल वर्ड लिखकर, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. Contentment का मतलब क्या है बेटा, सेटिस्फैक्शन होना। अब अगले संडे लैंचो खुद आता है और थोड़ा सा जल्दी आता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आई है। तो पोस्टमैन उसे खुद वो लेटर देता है और जो पोस्ट मास्टर जिसने इतना अच्छा काम किया है वह सोचता है, उसका एक्सप्रेशन देखना चाहता है भी क्या सेटिस्फाइड है वो इस चीज़ से, मैंने इतना अच्छा काम किया, और वो अपने ऑफिस से उसको देखता है। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब लैंचो को हल्का सा भी, बिल्कुल हल्का सा भी जो सरप्राइज नहीं होता है उसके अंदर पैसों को देखकर, वो इतना कॉन्फिडेंस होता है भी भगवान मेरे लिए पैसे भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन उसको गुस्सा आता है जब वो मनी को काउंट करता है। वो कहता है भगवान पैसे भेजने में गलती नहीं कर सकता और जो लैंचो की रिक्वेस्ट थी वो उसने मानी जरूर होगी।
Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to impress his ideas. अब वो फटाफट से फिर विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाके लिखना फिर से शुरू कर देता है। और अब उसको बिल्कुल गुस्सा आया हुआ है विद मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसके जो भौरे हैं ना आंखों की वो चढ़ी पड़ी हैं, उसको गुस्सा आ रहा है और वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है उस चीज़ को अपने आइडियाज़ में। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो लेटर ख़त्म करता है, फिर विंडो पर जाता है, स्टैम्प खरीदता है, उसको लिख करता है और फिर ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब मुट्ठी मार देता है एनवेलप के ऊपर ना, उसको चिपका के उसको मुट्ठी मार के अच्छे से चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब क्या होता है, वो क्षण जिसके अंदर पोस्ट मास्टर जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो लेटर बेड बॉक्स के अंदर जाती है और वो उसको ओपन करना चाहता है। इट्स सैड, वो लेटर क्या कहती है, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब वो लेटर के अंदर क्या लिखा होता था, भगवान जो मैंने तुमसे 100 pesos मांगे थे ना उसमें से सिर्फ 70 pesos मुझे मिले हैं, बाकी के रेस्ट की भी मुझे ज़रूरत है, वो भेज दो। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. अब वो क्या कहता है, भगवान तुमने मुझे 70 पैसे जो मुझे मिले हैं, 100 पैसे मैंने मांगे थे, तो मुझे लगता है तुम अब जो पैसे 30 पैसे बच गए हैं वो इस पोस्ट ऑफिस की तरफ से मत भेजना, इस मेल से मत भेजना। मुझे लगता है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, भ्रष्ट हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो क्या आयरनी आ रही है इसमें, यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाया गया है जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लेंचो को ह्यूमन से ज़्यादा भगवान पर विश्वास है। ठीक है ना, उसको लगता है भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, हालांकि पैसे किसने भेजे हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने। यहाँ पर दिखाया गया जो उसकी हेल्प कर रहा है वो उन्हीं को क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है। थैंक यू।